अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी क्रीम जो कि फ़ीमेल्स में यूज़ की जाने वाली क्रीम जिसका नाम गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम है, जो कि वजाइना ईस्ट इन्फेक्शन के लिए फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कराई जाती है। तो जी, फ़ीमेल्स में इस वजाइनल क्रीम का सही तरीका इस्तेमाल क्या है और प्रेगनेंसी में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इसके क्या फ़वाइद हैं और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम का रिव्यू। व्यूअर्स, गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम जो है, इसकी अगर कंपोजिशन की बात कर लें तो व्यूअर्स, इसमें क्लोट्रेमाज़ोल पाया जाता है। क्लोट्रेमाज़ोल जो कि एक एंटी फंगल है, एंटी फंगल के तौर पर काम करती है और ये हर तरह के फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम 35 ग्राम की पैकिंग में आती है। ये क्रीम नबी कासिम फार्मा इसको बना रही है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इसको किन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको फीमेल्स में वजाइनल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें वजाइनल फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जब आपको वजाइनल फंगल इन्फेक्शन है तो आपके साथ क्या होगा कि वजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वजाइना में बहुत ज़्यादा बर्निंग मतलब जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, वजाइना में स्वेलिंग हो जाती है और वजाइना में रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा फ़ीमेल्स की वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात स्मेल होती है, बदबूदार बो आती है और साथ साथ पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जब आपको वजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम का हो सकता है, जिस तरह के कैंडिडियासिस हो सकता है, इसके अलावा वजाइनल थ्रैश हो सकता है। इन तमाम कंडीशंस में गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो व्यूअर्स, इसकी पैकिंग में देखा जाए तो एक एप्लीकेटर मौजूद होता है। इस एप्लीकेटर में आपने क्रीम को फिल कर लेना है और फिर आपने इसको वजाइना में इंसर्ट करना है। ये ज़्यादातर शादीशुदा फ़ीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, अनमैरिड के लिए नहीं है। ये क्रीम मैरिड फ़ीमेल्स के लिए है। इसके अलावा आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है कि इसकी पैकिंग में एक एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर को फिल कर लेना है क्रीम से और तकरीबन आपने इसको हाफ़ फिल कर लेना है एप्लीकेटर को और इंसर्ट कर देनी है क्रीम आपने वजाइना में। और आपने इसको दिन में एक मरतबा ही इस्तेमाल करना है। आप इसको तकरीबन 6 डेज़ इस्तेमाल करें और रोज़ाना एक मरतबा, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। 1 वीक के अंदर ये आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स देगी। 1 वीक के अंदर आपका तमाम जो वजाइनल फंगल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बेहतर तो ये है कि आप नाइट टाइम में इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर जब आप नाइट टाइम पे रात को सोते हुए इसको इस्तेमाल करेंगी तो लॉन्ग टाइम जो है वजाइना में क्रीम जो है स्टे करेगी और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप दिन में इसको 2 मरतबा इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करना है। ये था इसका तरीका इस्तेमाल। इसके अलावा एप्लीकेटर को डिटॉल या गर्म पानी के साथ वॉश करना है यूज़ करने के बाद। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ जो हैं तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो वजाइना डिस्चार्ज होता है, इसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो अगर आपको ये इशू है तो आप इसको 3 मंथ के बाद यूज़ कर सकती हैं। वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर। तो व्यूअर्स, ये था इसका तमाम तरीका इस्तेमाल और इसके बेनिफिट्स कि आप इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकती हैं। और व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो व्यूअर्स, अगर आपने इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है तो आपकी वजाइना पे जो बर्निंग है, जो इचिंग है वो बढ़ सकती है
और इसके अलावा व्यूअर्स जिल्द का सुर्ख होना हो सकता है। तो ये थे इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि 100 में से किसी एक हो सकते हैं, ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी वो लोग जो इस क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते, वो लोग जो क्लोट्रामाज़ोल से एलर्जिक हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन गैनोस्प्रिन वजाइनल क्रीम के बारे में थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।